और हो जा रहा। कौन सोमोदीप बोल रहा? जी सर। हाँ तो थोड़ा सा शब्द पे इस्तेमाल करते समय माइक ऑफ कर लो। तुम्हारा शब्द ऐसे में बहुत बढ़िया बढ़िया निकल रहा है। रेलीगढ़ा का असर पड़ गया है। चलो ठीक है, तो हम लोग डायमेंशन पढ़ रहे थे कि किसी फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशन होता है, फिजिकल क्वांटिटी में कैसे डिराइव फिजिकल क्वांटिटी का, क्योंकि फंडामेंटल का जो डायमेंशन पता है। जैसे अगर मास का कोई डायमेंशन बोलेगा तो आप सीधे एम लिखिएगा, लेंथ का कोई डायमेंशन बोल सीधे एल लिखिएगा। टेम्परेचर का डायमेंशन देखो, टेम्परेचर का डायमेंशन को कहीं कहीं के लिखता है, कहीं कहीं टी लिखता है ना, क्योंकि टाइम का भी डायमेंशन टी होता है और टेम्परेचर का भी डायमेंशन टी होता है, इसलिए के का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। वैसे ही करंट का डायमेंशन ए होता है, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो फंडामेंटल है, इसका डायमेंशन मोल होता है। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6, एक और छूट रहा है, क्या छूट रहा है जी? कैंडेला है ना, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का सीडी होता है, सीएडी कैंडेला। वेट अ मिनट, कॉल है। हेलो, हाँ बोलिए। ओ कौन बोल रहा है? विवेक? हाँ राजा, तुम्हारा ये ऑन नहीं है, क्या बोलते हैं, वहां पर एक माइक है ना, माइक को टच करो ना। माइक को टच, जैसे ही टच करोगे ना, कॉल ओवर इंटरनेट का ऑप्शन आएगा, उसको फिर टच करना। तुम्हारा माइक ऑन नहीं है। स्क्रीन को टच करो बीच में, वैसे ही तुम्हारा आएगा माइक का एक ऑप्शन आएगा नीचे में। स्क्रीन को बीच में टच करो, नीचे बीच नीचे माइक का ऑप्शन आ रहा है, माइक एक बना हुआ आ रहा है, माइक टाइप का। हाँ, ज्वाइन द ऑडियो, उसको क्लिक करो। हाँ, क्या कॉल ओवर इंटरनेट कुछ समथिंग आ रहा है लिखा हुआ? हाँ, उसको क्लिक करो। हाँ, अब आ गया तुम्हारा। अब तुम उसको उसको दोबारा क्लिक करो। हाँ हाँ अब हो गया तुम, सर। हाँ अब देखो तुम्हारा आवाज आ रहा है मेरे पास। ठीक। ठीक है, उसको एक बार टच करोगे वो आएगा। सोमोदीप तो आते जाते रहता है, पता नहीं कहाँ रहता है, बीच बीच में एकदम सुंदर सुंदर शब्द का इस्तेमाल करता है। चलो ठीक है, तो ये देख लो, ये बेसिक है, इन सब का डायमेंशन है। ठीक है, मास का डायमेंशन, डायमेंशन का ये रिप्रेजेंटेशन है। अगर डायमेंशन खाली बोलोगे तो m का पावर 1। अगर कोई बोलता है कि मास का डायमेंशन क्या है, तो आप बोलेगे 1 इन मास, है ना, 1 इन मास, 1 इन केजी। यूनिट के टर्म में बोल सकते हैं, क्योंकि मास का यूनिट क्या होता है, केजी होता है ना। तो इसका पावर 1, इसका पावर, पावर को ही डायमेंशन बोलते हैं। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का पावर हमेशा 1 रहता है, और ये पूरा उसका रिप्रेजेंटेशन है डायमेंशन का। ठीक है, तो ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, इसका डायमेंशन आपको हम समझा दिए थे। जो नहीं समझ पा रहे, वीडियो जरूर एक बार देखिए, उसके बाद ही प्रॉब्लम होगा आप हमसे बात करेंगे। ये देखिए, इसका डायमेंशन है। ठीक है, यूनिट ऑफ टाइम टी। ठीक है, इसका रिप्रेजेंटेशन टी लिखे हैं, है ना। चलो, वैसे डायमेंशन फॉर्मूला आपको हम बता चुके थे। अब देखिए, जैसे कि बात करते एक एक करके। अब डायमेंशन फॉर्मूला फॉर फिजिकल क्वांटिटी आपको हम बोले थे वैसे याद करने के लिए, अगर याद नहीं भी किए हैं तो कोई बात नहीं, एक बार हम रिवीजन कर देते शुरू से। डायमेंशन, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटी, जैसे एरिया, एरिया का ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला। क्योंकि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू लेंथ। फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू लेंथ, तो लेंथ इंटू लेंथ है। तो एक एक करके दोनों का डायमेंशन रखिए। पहले लेंथ का डायमेंशन हो गया एल, इंटू दूसरे लेंथ का डायमेंशन, इंटू दो चाहे नहीं दो, ऐसे लिख दिया मतलब आपस में इंटू है, एल है। दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई करेगा तो रिजल्ट को देखो ऐसे लिखते हैं, एल स्क्वायर। ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला। ये इस तरह से जो पूरा लिख दिया हम, इस तरह से पूरा जो लिखे हैं ये चीज जो है, ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला। और ये इक्वल टू लग गया, इधर एरिया लिख दिए हैं, मतलब ये जो पूरा चीज है, ये जो पूरा चीज है, ये है डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पर ये स्क्वायर दे दो तो और सही हो जाएगा।
ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट दे दो तो ये हो गया डायमेंशनल इक्वेशन। और सिर्फ इसकी बात करें तो डायमेंशनल फॉर्मूला। और ये जो पावर 2 है ये यही कहलाता है डायमेंशन। अगर आपसे पूछते हैं कि एरिया का डायमेंशन क्या होगा, ठीक है, तो आप बोलिएगा 2 इन लेंथ। इसको क्या पढ़ते हैं? 2 इन लेंथ पढ़ेंगे। एग्जाम में पूछेगा डायमेंशन ऑफ एरिया तो आप वहां मत लिखिएगा 2 इन लेंथ, आप सिंपली ये चीज लिख दीजिएगा, यही आंसर हो जाएगा। आपसे एग्जाम में डायमेंशन नहीं पूछता है, डायमेंशनल फॉर्मूला पूछता है। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एरिया पूछेगा, ठीक है। वैसे ही डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम, इसमें स्क्वायर लगा दो इस तरीके से, ये बीच में नहीं होना चाहिए, ये तो हम फॉर्मूला लिखे हैं, एक इक्वल टू होना चाहिए। तो वॉल्यूम ये हो गया डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम इक्वल टू एल क्यू। तो ये जो पूरा है ये पूरी ये हो गया डायमेंशनल इक्वेशन। और इसमें जो है ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला, ये सिर्फ इक्वल टू को छोड़ के ये पार्ट डायमेंशनल फॉर्मूला। और ये जो क्यूब है इसको पढ़ेंगे हम लोग। अगर डायमेंशन सिर्फ पूछ रहा है तो डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम इज 3 इन लेंथ। अब देखिए किसी भी चीज का डायमेंशन निकालना तो उसका बेसिक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। जैसे डेंसिटी, डेंसिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। तो मास का आप ऑलरेडी ऊपर निकाल, मास का तो आप जानते ही एम होता है, वॉल्यूम का एल क्यूब होता है। दोनों कंबाइन करके देखिए ऐसे लिखते हैं एम एल माइनस क्यूब। कभी भी क्यूब बाहर नहीं लिखिएगा, सब स्क्वायर के अंदर होता है। और स्क्वायर जरूर दीजिएगा। अगर आप यहां से स्क्वायर हटा देते हैं तो आपका एग्जामिनर काट देगा इसको। और आपसे पूछेगा कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी का लिखिए, और आप एग्जाम में सिर्फ एम एल माइनस 3 खुशी खुशी लिख कर चले आए और कहिएगा कि हम फेल कर गए, तो इसके पीछे कारण है कि आपने यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट नहीं दिया। क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट देने के बाद ही समझ में आता है कि डायमेंशनल फॉर्मूला है, ठीक है। तो अगर पूछेगा कोई कि डायमेंशन ऑफ डेंसिटी क्या है तो बोलेगा 1 इन लेंथ, पावर 1 है, 1 इन 1 इन मास, m फॉर मास, और -3 इन लेंथ, ठीक है। वैसे ही स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस एक तरह का लेंथ है, डायमेंशन इसका हो गया लेंथ, टाइम का डायमेंशन हो गया t। दोनों कंबाइन कर दो तो lt माइनस 1। वैसे ही वेलोसिटी का बेसिक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। वेलोसिटी का, जिसको आप लोग वेग बोलते हैं, विस्थापन बटा समय। विस्थापन का हो गया लेंथ, विस्थापन भी लेंथ एक तरह का, टाइम का हो गया t। अब t ऊपर जाएगा तो lt माइनस 1। अब आप ऐसा नहीं कहिएगा कि सर ये l हो गया और ये t जब ऊपर गया तो पूरा स्क्वायर ब्रैकेट के साथ t ऊपर चला गया और यहां हम क्या लिख दिए? -1 लिख दिए। ऐसा नहीं होता, ठीक है। क्लियर है? ये बाहर नहीं होता, ये कहां होता है? ये अंदर में होता है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्या है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी बाय टाइम। अब वेलोसिटी का आप ऊपर निकाल चुके, देखो डायमेंशन का ये फॉर्मूला है। अगर ऊपर वाला याद है तब आसानी से अगला निकाल सकते हैं, मतलब जितना याद रखिएगा उतना आसान होता है लिखने में। वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी का ऑलरेडी आप लिख चुके हैं, टाइम। अब टाइम देखो यहाँ t का पावर 1 है, ये t का पावर -1 है, ये ऊपर जाएगा तो -1 बन जाएगा। तो t का जो lt माइनस ऊपर से था, lt -1 था ये, और ये पावर 1 जो ऊपर जाएगा तो ये भी -1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? lt -2। और इसका स्क्वायर ब्रैकेट डालेंगे। पहले सॉल्व कर लेंगे तब स्क्वायर, मतलब सॉल्व करते समय देखो क्या करेंगे। जैसे मान लो इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व करने के लिए ऐसा करेंगे, अपने साइड में सॉल्व करने के लिए ये लिखेंगे lt -1, यहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे सिर्फ t। अब ये साफ समझ में आ रहा है कि t का पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा? lt -1 ऑलरेडी है, ये ऊपर जाएगा तो ये भी -1 हो जाएगा, तो -1 -2 हो जाएगा, तो lt -2। इतना आ गया आंसर। तब यहाँ पर आप स्क्वायर ब्रैकेट लगा के आप यहाँ पर आंसर लिखिएगा। अब आ गया फोर्स। फोर्स का क्या होता है भाई? फोर्स का होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का हमने लिख दिया, एक्सेलरेशन का हमने लिख दिया। अब यहाँ पर कोई आपस में मल्टीप्लाई होने वाला चीज नहीं है। जैसे कि मास का पावर 1 है, ये इधर तो मास है ही नहीं ना लेंथ, इसलिए mlt डायरेक्ट सब लिखा, m का m, l का l, t का -t। अगर यहीं पर मान लो ऐसा कुछ रहता, मान लो इधर ऐसा कुछ रहता, एक तीसरा भी आता मान लो इस तरह से, जो कि होता ml, तब कैसे ये सॉल्व होता? ये रिजल्ट नहीं आता। तब रिजल्ट क्या आता?
m का पावर यहाँ 1 है, ये भी m का पावर 1 है। आपको पता है कि अगर बेस सेम है, जैसे मान लो a का पावर 1 है और a का पावर 3 है, अगर बेस सेम है तो ऊपर का जो घात करते हैं या इसको पावर बोलते हैं जुड़ जाता है। बेस सेम रखते हुए पावर को जोड़ देते हैं, 1+3। ये मैथ्स का रूल होता है, बहुत लोअर क्लास वाले पढ़े हैं। ये भी a है वो भी a है, तो दोनों का पावर जुड़ जाता है आपस में। अगर 3 रहता है तो 3+3, यानी आंसर क्या आता है, a का पावर 6 आता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा mL_t-2। वैसे ही वर्क का क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए फोर्स का ऑलरेडी आपको पता है, यहां निकाल चुके हैं। अब आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सर अगर हमको फोर्स का डायमेंशन भूल गए और वर्क का बताना, तब क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, इसको फिर तोड़ दो, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और तोड़ दो। क्या तोड़ो? हमको फोर्स का नहीं पता, फोर्स का तो पता है ना, फॉर्मूला लिख दो, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डी। अब मास का तो हम जान ही रहे हैं, एक्सेलरेशन का चलो नहीं याद है, तो फिर इसको तोड़ दो, इस फॉर्मूले को और तोड़ दो। मास इंटू एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, डायमेंशन भले नहीं पता हो। क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम इंटू डी। यहां अब वेलोसिटी का तो कम से कम होता है कि LT-1 याद रहेगा। अब सबका पुट कर दो, मास का हो गया m, वेलोसिटी का हो गया LT-1, b डिस्टेंस एक तरह से, इसका सिंपली हो गया l, और नीचे टाइम का हो गया t। इसको एक स्टेप और सॉल्व कर दो, आगे क्या हो गया, m का m, l का l, t-1 है, ये 1 है, ऊपर जाके -1 इसमें जुड़ जाएगा, तो t-2। अच्छा एक और बात, ये l का पावर 1 था, ये l का पावर 1 है, तो दोनों आपस में जुड़ जाएगा, क्योंकि बेस सेम है, पावर अलग अलग है, पावर जुड़ जाता है बेस सेम। ये तुम्हारा आंसर आ गया, mL2t-2। देखो ये आंसर यहाँ है कि नहीं, देखो mL2t-2 आया है ना आंसर। इसमें हमने क्या किया है, डायरेक्ट फोर्स का लिख दिया, देखो mL-2 और l, तो m का m रहने दिए, l का देख लो, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है, जुट गया L2t-2। तो यदि आपको फोर्स का याद है तब तो आसान है, नहीं याद है, फिर तोड़ो फोर्स को मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट में, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये F फॉर फोर्स, D फॉर डिस्प्लेसमेंट। फिर एक्सेलरेशन को तोड़ दो, एक्सेलरेशन जिसको त्वरण बोलते हैं आप, वेलोसिटी बाय टाइम, वेग बाय समय, इंटू डी। पुट करो मास का, वेलोसिटी का पुट करो, डिस्टेंस का पुट करो, टाइम का पुट करो, इसको सॉल्व करो, आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। देखो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने वाला है, ये जो पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी है, एक तो डायरेक्ट तरीका याद रखने का कि किसी भी तरह का जो एनर्जी है, वो पोटेंशियल हो काइनेटिक हो, इन सब का डायमेंशन हमेशा वर्क के बराबर होता है। किसी भी एनर्जी का डायमेंशन हमेशा किसके बराबर होता है, वर्क के बराबर, है ना। पोटेंशियल एनर्जी और ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, तो अब मान लो कि नहीं, हम फॉर्मूला से निकालना चाहते हैं, तो चलिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कोई बता सकते हो? Yes sir, half mv²। हाँ चलो, हाफ mv²। चलो मान लो हमको ये चीज नहीं पता, हम फॉर्मूला से निकालना चाहते हैं, हाफ mv², ये फॉर्मूला होता है ना। अच्छा अब सबका डायमेंशन पुट करो, तब तो तुमको काइनेटिक एनर्जी डायमेंशन निकलेगा। डायमेंशन फॉर्मूला 1/2 का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा जी? नंबर का डायमेंशन होता है क्या? नो सर। नहीं, किसी भी नंबर का डायमेंशन नहीं होता, इसलिए इसका कोई मतलब यहाँ पर नहीं। बचा मास। अच्छा कुछ नहीं होता मतलब, कुछ नहीं होता तो नियम तो जानते हो बुक में क्या लिखता है, इसके जगह इसका डायमेंशन क्या लिखता है जानते हो? ऐसे लिखता है, कम से कम mLT के फॉर्म में लिखना, m0 L0 T0 T0। इसका मतलब वही हो गया कि इसका कोई डायमेंशन नहीं। अब क्या हो गया, मास का, मास का बहुत आसान है, m होता है। अब क्या बचा, वेलोसिटी का, ऊपर से देखो वेलोसिटी का स्क्वायर है, तो वेलोसिटी का होता है LT-1। यहां पर थोड़ा देर के लिए हम लोग स्क्वायर दिखा सकते हैं, लेकिन
देखो यहाँ पर एक चीज बताते हैं, वेलोसिटी का स्क्वायर है, वेलोसिटी क्या होता है LT माइनस 1, आप इसका क्या लिखिएगा स्क्वायर, और नियम तो आपको डायमेंशन लिख के ऊपर स्क्वायर देना था चूंकि, ठीक है, लेकिन ये गलत है, चूंकि ये वेलोसिटी का स्क्वायर है तो आप इसको ऐसे देखिएगा, पहले ऐसे लिखिएगा, देखिए ऐसे इसका स्क्वायर करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करिएगा, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा आपको, ये चीज हटाना पड़ेगा, जब किसी चीज का स्क्वायर और क्यूब रहेगा तो यहाँ पर आप ये वाला साइन दे दीजिएगा, तब अगला स्टेप में क्या होगा, फिर से ये चीज जैसा था वैसे उतर जाएगा, ये जैसा था वैसे आ जाएगा, इसके जगह क्या आ जाएगा अगला स्टेप में LT माइनस 2 स्क्वायर करोगे तो -1 का स्क्वायर -2, और यह 1 है, इसका भी 2 आ जाएगा। और किसी चीज का स्क्वायर करते हो, मान लो ये इसका स्क्वायर किए हैं तो यहाँ 1 है, स्क्वायर में मल्टीप्लीकेशन होता है पता है ना, 1 into 2, अगर यहाँ पर 2 रहता तो 2 into 2, जब किसी चीज का होल का स्क्वायर करते हैं, क्यूब करते हैं, तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लीकेशन होता है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर ऐसा रहता है, सपोज को यहाँ पर एक नंबर है ए का यहाँ क्यूब किया हुआ और इसका फिर स्क्वायर किया हुआ, तो ए का पावर कितना हो जाएगा मिला जुला के, ए का पावर हो जाएगा, जुड़ता नहीं है, मल्टीप्लाई होता है, 3 दूना 6, यहाँ पर कुछ वैसा ही हुआ, आ गया ये, ठीक है। अब जरा इसको मिटा देते हैं, मिला जुला के तो हट गया, अब देखो क्या क्या बचा, अब चलो MLT एक बार लिख लेते हैं नीचे, और सबका पावर जोड़ जोड़ के लिख देते हैं, MLT लिख देते हैं एक बार अपने मन से, स्क्वायर ब्रैकेट में भी डाल देते हैं। अब देखो m का पावर 0, m का पावर 1, और कहीं m नहीं है तो 0 + 1 1, l का पावर देखो 0, l का पावर 1, यही ना है, अरे सॉरी यहाँ ये देखो ये वाला, ये नहीं, ये तो हट चुका ना, ये तो खत्म हो गया है ना, l का पावर 0 और कहीं नहीं l का पावर 2, सब मल्टीप्लाई में है, तो l का पावर 2 और 0 जोड़ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब t का आ जाएगा, t का पावर 0, t का पावर -2, तो क्या हो जाएगा -2, क्या हो गया MLT -2, यही है कि नहीं है, देख लो, ये ना है जी, और यही ना है, हाँ ना कुछ बोलता है नहीं तो, यस सर। m का पावर 1, m का पावर 1 दिखाया नहीं जाता है, l का पावर 2, l का पावर 2, t का -2 हो गया। अब तुम एक चीज और पूछ सकते हो कि सर क्या पोटेंशियल एनर्जी का भी इस तरह से निकाल सकते हैं, जैसे काइनेटिक निकाल सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कोई बता सकता है क्या क्या होता है ग्रेविटेशनल के लिए, mgh, हाँ ये सब 9th क्लास में था आप लोग का, अगर आप लोग जानते होंगे तो थोड़ा आइडिया होगा, नहीं भी आइडिया कोई बात नहीं, फिर तो हम लोग पढ़ना ही है, लेकिन फिलहाल जाने पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला mgh भी होता है, तो पुट करिए, m का m हो गया, ठीक है, g का एक्सेलरेशन एक तरह का ना, तो LT -2, g का ऑलरेडी निकाल चुके, देखो यहाँ पर g का LT -2 होता है ना, और हाइट क्या एक तरह से L हो गया, और हाइट एक तरह से L हो गया ना, यस सर। तो अब रिजल्ट क्या हो गया सबका, अब फिर से MLT एक बार लिख लो, MLT स्क्वायर ब्रैकेट पुट कर लो, अब देखो m का पावर यहाँ 1, अब कहीं m है नहीं है तो 1 रह गया, l का पावर यहाँ 1, l का पावर यहाँ 1, कितना हो गया 1 + 1 2, यहाँ t का पावर -2, t तो कहीं नहीं है तो t का पावर -2, मैच किया देखो तो इससे, यस सर। फिर से मैच कर गया, तो ML2 T -2 हो गया, चलो यस अब आ गया प्रेशर, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया, एरिया। है ना, ये फॉर्मूला होता है प्रेशर का, ऐसे पूरा डिटेल हम लोग पढ़ेंगे हर एक फॉर्मूला, लेकिन फिलहाल के लिए फॉर्मूला याद रखिएगा, ऐसे ये सब लोअर क्लास का चीज है, फोर्स बाय एरिया बहुत आसान है, फोर्स का ऊपर लिख दिए, एरिया का L स्क्वायर होता है, नहीं विश्वास है तो एक बार दिखा देते हैं, देखो एरिया के L स्क्वायर लिखे है ना, एरिया के L स्क्वायर पुट कर दिए, अब चलो इसको हटाओ, चलो हम ऐसे बना के दिखाते हैं इसका, यहाँ ब्रैकेट में फिर से हम लोग क्या लिखते हैं MLT लिखते हैं अपने मन से, M लिखते हैं, L लिखते हैं, T लिखते हैं, साइड में सारा चीज जोड़ेंगे, M का पावर यहाँ 1 है और कहीं M नहीं है तो 1 हो गया,
एल का पावर यहाँ 1 है और नीचे 2 है, तो एल का पावर 1 है और नीचे वाला जो ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो 1 - 2, नीचे वाला ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, और Yes, नीचे से sir. ऊपर जाता है -1 होता है, 1 - 2 क्या होता है? -1. -1, और यहाँ टी का पावर -2 -2. है ना। अब देखो, Yes, नहीं sir. विश्वास है कि यही आंसर है तो देखो मिला लो। तुम लोग कहोगे सर झूठ बोल रहे थे, देखो यही आंसर लिखे कि नहीं, गलत नहीं लिखे हैं। ml -1 t -2 जो हम निकाले हैं वही आ गया, ठीक है। तो वैसे ही देखो, एक होता है पावर, पावर का होता है वर्क बाय टाइम, वर्क का होता है ml2t -2, आपको नहीं विश्वास यहाँ देखिए ml2t -2 ml2t -2, वर्क और एनर्जी दोनों का सेम आया है। ml2t -2 नीचे t, चलो फिर से इसको हम काट देते हैं, फिर से क्या करना है, m लिखना है, l लिखना है, t लिखना है, ठीक है। अब m का यहाँ पर कितना 1 है तो 1 का 1 रह गया, 1 नहीं लिखते हैं, l का पावर 2 है, नीचे कुछ नहीं है, इधर भी कुछ नहीं है, इधर भी कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं, जैसा था वैसे छोड़ दो। अब यहाँ t का पावर ऊपर -2 है और नीचे वाला t का पावर 1 जब जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -1 -3 हो जाएगा। -3 तो ml2t -3, नहीं विश्वास है तो एक बार मिटा के दिखा दे, ml2t -3 तो मैच कर गया, नहीं यही सब जादू कहलाता है ना, जादू हो रहा लगातार। चलिए नेक्स्ट देखो, एंगुलर मोमेंटम। अब तुम लोग बोलोगे सर ये फॉर्मूला कहाँ से लिख दिया है। अच्छा हमको ये बताओ, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, P = क्या होता है, कौन बताएगा। संवेग जिसको कहते हैं, संवेग का फॉर्मूला क्या होता है। द्रव्यमान गुना वेग होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है, ठीक है। और हाँ ये हो गया, हाँ ये होता है लीनियर, इसको बोलते हैं क्या हम लोग, ये होता है लीनियर मोमेंटम, मतलब कोई चीज जब सीधा चल रहा हो उस समय एक जो संवेग होता है वो मास इंटू वेलोसिटी होता है। अब कोई चीज अगर गोल गोल घूमता है तो वहां पर यही संवेग P से L में बदल जाता है, P चेंजेस टू L, है ना, P चेंजेस टू L, ठीक है। जैसे आप लोग के स्कूल में P से कोई सर का नाम है बताइए तो। पाठक सर, प्रेम सर, अच्छा, और L से लल्लन सर। लल्लन सर। तो P चेंजेस टू L, प्रेम सर चेंजेस टू लल्लन सर, है ना, ऐसा कुछ हो जाता है कब, जब कोई चीज सर्कुलर मोशन में घूमता है, ठीक है। पाठक तो मेरा टाइटल है, नाम थोड़ी है। तो ललन सर नाम है, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, मास का मास रहेगा, वेलोसिटी का वेलोसिटी रहेगा, बस एक आर आता है, आर मतलब जो रेडियस बना घूम रहा होता है ना, जैसे मान लो ये कोई आदमी है, ये कोई आदमी दौड़ रहा, इसके लिए P m × v, इसका मास इसका वेलोसिटी, लेकिन वही आदमी जब यहाँ गोल गोल घूमने लगता है तो वहां पर ये लीनियर मोमेंटम P ना होके L में बदल जाता है। ये बस याद दिलाने के लिए, बाकी ये सबका चैप्टर वाइज पढ़ना हम लोग को डिटेल, है ना, क्योंकि इस बार सिलेबस बहुत शॉर्ट है। देखो नया सिलेबस आ चुका है, अब नया सिलेबस में कितना क्या करके रखा पता नहीं, तो यहाँ पर बस आर एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, यानी आप समझ सकते हैं लीनियर और एंगुलर मोमेंटम में, इसको बोलते हैं लीनियर मोमेंटम, इसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम, है ना। लीनियर मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन हो गया, एंगुलर मतलब गोल गोल एंगल बना के अगर कोई घूम रहा है तो गोल गोल का एंगुलर मोशन होता है। तो इन दोनों का डायमेंशन बस आर का अंतर होगा, बाकी सब कुछ सेम है। जैसे आप देखिए, मास का डायमेंशन m हो गया, वेलोसिटी का डायमेंशन कभी नहीं बदलता, LT -1, रेडियस भी एक तरह का लेंथ ही है तो इसका जगह L पुट कर दिया। अब फिर से लेंथ, हाँ चलो इसको फिर से हम काट देते हैं, फिर से तुम लोग को जादू करके दिखाते हैं। ये हो गया m, ये हो गया L, ये हो गया T। चलो मास का एक ही मास है तो 1 का 1 रह गया, L का पावर यहाँ 1 है, यहाँ L का पावर 1 है, 1 1 3 हो गया, नहीं 2 हाँ 1 1 2 होता। चलो 2 होगा। हाँ ना ठीक है, तू तो जानता है, और ये -1 हो गया, ml2 t -1 हो गया।
क्या? अच्छा अब हमको ये बताओ, अगर ये हटा दें हम तो ये किसमें बदल जाएगा? ये बदल जाएगा P में, तो ये वाला भी हट जाएगा, तो इसमें क्या हटेगा? इस फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा? M L1 हो जाएगा। L ये रहेगा। T माइनस 1, बस T यही है। -1 ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट किससे दिखाते हैं हम लोग? G से। जिस पे हाँ, अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला तुमको जानना पड़ेगा कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला शायद तुम 9th क्लास में पढ़ा होगा, F = gm1m2/r²। अगर आपके पास दो पिंड हैं, दोनों के बीच का दूरी r है, पिंड मतलब कोई भी हो सकता है, हम और आप भी हो सकते हैं, तो न्यूटन का कहना नाम था कि दुनिया की कोई भी दो वस्तु, कोई भी दो कण समझ लो, एक दूसरे को एक फोर्स से खींचते हैं, और उस फोर्स का क्या नाम है? ग्रेविटेशनल फोर्स नाम है। और ग्रेविटेशनल फोर्स का ये फॉर्मूला होता है G m1 एक का मास, m2 दूसरे का मास, m1 m2 और r दोनों के बीच का दूरी का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन हमको किसका चाहिए? G का मास चाहिए, G का डायमेंशन। तो G को एक तरफ किए, अब देखो इसको क्रॉस कर दिए, इसको नीचे ले गए, ये फॉर्मूला एडजस्ट करके ऐसा हो जाएगा, ये फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा एडजस्ट करके। अरे r को क्रॉस ले जाओगे इधर, ये दोनों m को नीचे फेंकोगे, तो G क्या हो जाएगा? FR² m1 m2। अच्छा, अब फोर्स का डायमेंशन mLT-2 ऑलरेडी निकाल चुके हैं। r रेडियस, लेंथ होता है L², मास का mm। ठीक है, अब इस पर आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, इस पर आपको कभी विश्वास नहीं होता, इसलिए हम विश्वास दिलाते हैं। अब विश्वास है कैसे? विश्वास। हाँ विश्वास है, लेकिन हमको दिलाना पड़ता है ना, हमको अच्छा लगता है विश्वास दिलाने में। mLT। चलो मास को देखो, अब यहाँ पर वो कहानी नहीं है जो अभी तक चलते आ रहा था, हर बार मास छूट रहा था। इस बार मास ऊपर में 1 है, नीचे में 1 है, तो ये ऊपर जाके -1, फिर एक 1 है, ऊपर जाके -1, तो 1 में -1 घटाएंगे तो खाली -1 बचेगा। नेक्स्ट देखो, L का यहाँ 1 है, L का यहाँ 2 है, 2 1 3, T का यहाँ पर -2 और T कहीं नहीं है, तो T का -2 है ना। अब तुम लोगों को विश्वास नहीं होगा इसलिए हम मिला देते, देखो M-1 L3 T-2। ठीक है, तो ये इस तरह से तुम्हारा ये भी। ठीक है, अब आज क्लास यहीं हम स्टॉप करेंगे, कल आप लोग